दो तरफा दहेज। लाला नारायण दास जी की शहर में एक बहुत बड़ी सुनार की दुकान है। आज उनके दुकान पर उनके एक पुराने मित्र रतन सेठ जी आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। औपचारिक अभिवादन के बाद रतन सेठ अपनी बेटी के लिए उनके लड़के के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों में अच्छी तरह से बात हुई, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया हो। अंत में रतन सेठ बोल पड़े, लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़े में ही आपके घर आएगी। और हाँ, बारात में 10-15 आदमी ही लाइएगा, इससे अधिक नहीं। दहेज ना मिलने की बात सुनकर लाला नारायण दास जी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने एकदम से रिश्ते को मना नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपके सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में मेरा भी विचार कुछ ऐसा भी है, इसलिए मैं भी अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर रतन सेठ जी दंग रह गए और बोल पड़े, यह जो दुकान है, अरे यह दुकान, यह तो मैं अपने छोटे भाई को दे जाऊंगा। लाला नारायण दास जी ने उत्तर दिया। और जो शहर में बड़ी कोठी है, रतन सेठ ने पूछा, उसे तो हम मियाँ बीवी हरिद्वार जाने से पहले बेच देंगे। लाला नारायण दास जी ने उत्तर दिया। हाजी, फिर भी आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा? रतन सेठ ने उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद का और अपने परिवार का गुजारा कर लेगा। लाला नारायण दास जी की बातें सुनकर रतन सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोल पड़े, मुझे माफ कीजिए लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता हूँ। पर रतन सेठ जी, आप तो कह रहे थे आप दहेज के खिलाफ हैं। लाला नारायण दास जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का देखना तो सबका अधिकार है, रतन सेठ ने कहा। इसी तरह लड़के की शादी में उसे बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है। लाला नारायण दास जी ने आईना दिखाते हुए कहा। लाला नारायण दास जी के मुंह से निकला, हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा, अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं, जब उन्हें दहेज ही नहीं देना। बात बिगड़ती देख रतन सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, आप तो नाराज हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में अब मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है, बेटी को ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही लाला नारायण दास ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, माफी चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई गई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान देता है। अब दोनों की बातें पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया।